आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर आप बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली, थोड़ा ये दर्शकों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है तो भाजपा है। हाँ। और आम आदमी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी मैं मानूंगा इसको दिल्ली में। लेकिन देखिए विचारधारा बदल चुकी है। पहले जब मुख्यमंत्री जी आए तो काम थोड़े बहुत उसने अच्छे किए थे, लेकिन इसके बाद है ना झूठ बोलने लग गया बहुत ज्यादा। ऐसे विधायक कर दिए सारे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अब स्पष्ट क्यों नहीं कहते? अब भाई सबको पता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं बनेगा जीतने के बाद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत इसको मिली है वो कंडीशन पे मिली हुई है। आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? बीजेपी ज्वाइन करने का मेरा मकसद एक ही है कि अपने क्षेत्र में काम करवाना है, क्योंकि आप तो यहीं के, आप देख रहे हो पिछले काफी सालों से कितना बुरा हाल है दिल्ली में। पीने का पानी नहीं, टूटी सड़कें, शिविर जाम है, हर तरफ सिर्फ लोग दुखी है। तो उनके सोच कर ये कि भाई इससे निजात कैसे पाना चाहिए, तो उसका बस एक ही विकल्प लगा मेरे को कि भाजपा मेरे साथ है। मैं अकेला ये डिसीजन नहीं लिया मैंने, मेरे वार्ड के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, या वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, कैशियर हो या पूरी जनता हो, उसने एक ही कही थी कि अब की बार अगर भैया काम करवाना है तो भाजपा में जाना ही पड़ेगा। तो पूरी टीम के साथ हम भाजपा में गए हैं। वार्ड 111 में कोई आम आदमी पार्टी की टीम नहीं आती, सारी की सारी टोटल भाजपा की है। हमको बोला जाता है कि अगर दिल्ली सरकार के कोई काम आपसे पूछे तो आप बोलो एलजी रोक रहा है, और एमसीडी का आपके काम कोई पूछे तो बोल देना कमिश्नर रोक रहा है। अगर इन दोनों की लड़ाई में हम फंसे तो जनता फंस रही ना। जनता के काम होने का ये सिर्फ बहाने ढूंढता है, काम करने का कोई वो नहीं ढूंढता। अच्छा। और सबसे अच्छा लगा मेरे को भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे, जब मैंने ज्वाइनिंग करी तो शाम तक मेरे ख्याल से हजारों फोन आ गए विकासपुरी से। अच्छा। कि भैया गुड डिसीजन आपने ठीक किया भाजपा में आकर, क्योंकि भाजपा एक ऐसी है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। चाहे आम आदमी पार्टी खास तौर की मैं बात बताती हूँ। मैं अभी काफी लोग कहते हैं कि ना मैं आम आदमी की ही बुराई करती हूँ, जी पार्टी की। मैं बुराई नहीं करती। अधिकतर देखा जा रहा है कि ना पार्टी इधर से उधर जो जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए मैं फिर वही बात, कार्यकर्ता जो जा रहे हैं वो यही होता है कि स्थानीय विधायक 3 बार बन चुका है और सिर्फ परिवारवाद के मुंह में फंस चुका है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है। जैसे आप कार्यकर्ता हमारे और हम विधायक है तो आप बोलोगे भैया काम करो, आप बोलेंगे जा जो हो कर लेना, जीतूंगा तो मैं वैसे ही। ये उसका घमंड जो बोल रहा है ना, ये बहुत नुकसान कर रहा है। और मेरे ख्याल से पूरी विकासपुरी में कार्यकर्ता तो है ही नहीं। टोटल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होकर सब डॉक्टर पंकज के साथ लग चुके हैं। जो वादे आपने किए हैं उस पे आप खड़े उतरेंगे नहीं उतरेंगे? कैमरे के सामने बोल रहे हैं सर, आप देख लीजिए। बिल्कुल कैमरे के सामने बोल रहे, मेरे को यकीन है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं वैसे नहीं बोलता, मैं पार्टी विरोधी नहीं हूँ। पार्टी मेरे को बहुत कुछ दे, लेकिन आप ही बताइए आज जब हम अपनी जनता को परेशान देख रहे, कुछ भी नहीं दे पा रहे, पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे, तो विकल्प क्या है? विकल्प तो ये ना भाजपा जाना ही पड़ेगा, न तो फिर अगली बार जनता वैसे ही हमें वोट नहीं देगी कोई भी, जब हम इनके काम ही नहीं करवा पाएंगे। और भाजपा का जो कह रहे हैं, भाजपा का बहुत बड़ा संगठन है। मैंने 3 दिन में देखा, बहुत बड़ा संगठन है इनका। लेकिन बस शर्तें, बस मैं इन साथियों से कह रहा हूँ, आपका संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन आपके अंदर फूट है थोड़ी सी। उस फूट को खत्म कर दीजिए, आपको विकासपुरी विधानसभा से कोई नहीं हरा पाएगा। सर 2 नमस्कार। नव सिद्धि संकल्प मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। साथियों अभी हम विकासपुरी विधानसभा में हैं और बापरोला में। जैसा कि आपको मैं एक शख्सियत से मुलाकात कराने वाली हूं जिनका नाम है रविंदर सोलंकी जी। और रविंदर सोलंकी जी से हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इलेक्शंस को लेकर और भी मुद्दों को लेकर। तो टू द पॉइंट बात होगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। जी सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ज़्यादा लंबी बातें नहीं खींचूंगी मैं आज में, क्योंकि जो मुद्दे अभी हैं उन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि सर आप बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली है, ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? बीजेपी ज्वाइन करने का मेरा मकसद एक ही है कि अपने क्षेत्र में काम करवाना है, क्योंकि आप तो यहीं के, आप देख रहे हो पिछले काफी सालों से कितना बुरा हाल है दिल्ली में। पीने का पानी नहीं, टूटी सड़कें, शिविर जाम है, हर तरफ सिर्फ लोग दुखी है। तो उनके सोच कर ये कि भाई
इससे निजात कैसे पाना चाहिए, तो उसका बस एक ही विकल्प लगा मेरे को कि भाजपा। क्योंकि दिल्ली में एलजी साहब का राज तो है ही, प्लस में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो कोई काम रुकेगा भी नहीं और शायद तेजी से काम होंगे हमारे। काम तेजी से होंगे, बिल्कुल। तो आपने फिर टिकट क्यों नहीं ली? टिकट की हमारी लड़ाई थी नहीं, टिकट का तो विधायक जी ने मुद्दा बना दिया था ये। अभी टिकट टिकट टिकट, अगर मेरे को टिकट चाहती तो मैं जैसे विधायक जी की टिकट हो गई थी तो उसके तुरंत बाद भाजपा ज्वाइन करता ना। ठीक है। हमने नहीं करी ज्वाइन, हमने लास्ट मोमेंट तक ये देखा कि भाई क्या होगा इसका। लेकिन जब ये लगा कि भाजपा में नहीं जाने से और फिर वही घमंडी विधायक दोबारा जीतने के चांस हो रहे थे, तो भाजपा में जाना एक जरूरी इसलिए समझा कि उसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं फिर अगले 5 साल जनता फिर बहुत ज्यादा दुखी रहेगी, अब वो अपने घर पे मस्त रहेगा। सर, अभी विकासपुरी विधानसभा की हम बात करें तो अभी जो आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं, ठीक है, जिसको बखूबी सब जानते हैं, बिल्कुल। दूसरे जो बीजेपी से जो खड़े हुए हैं वो डॉक्टर पंकज जी खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जो खड़े हुए हैं वो जितेंद्र सोलंकी, हाँ जितेंद्र सोलंकी जी खड़े हुए हैं। अब टक्कर देने के लिए अब बहुत गंभीर ये जो मुद्दा है बहुत गंभीर है। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर पंकज 2 बार के निगम पार्षद है, उसका परिवार एक समर्थ परिवार है। और जब यूपी बिहार से आकर उसके पिताजी ने यहाँ दिल्ली में अपने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, 2 बेटे उसके वकील है, बड़े वाला सुप्रीम कोर्ट का, छोटे वाला हाई कोर्ट का वकील, खुद पंकज डॉक्टर है, तो एक पढ़ी लिखी फैमिली है। और इसने अपने कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में भी इसने बहुत अच्छे काम करे। पंकज ने निगम पार्षद रहते हुए तो पार्टी ने इसको टिकट देकर अच्छा ही किया है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है ये। और सबसे अच्छी बात है कि ये सबको लेकर चलता है। कुछ नेता थे जो इधर उधर की बातें करते, लेकिन पंकज क्या है, गांव और कॉलोनी को दोनों को साथ लेकर चलने वाला नेता है। तो भाजपा का डिसीजन बिल्कुल ठीक है और आप लिख लीजिए पंकज जीतेगा यहाँ से। अच्छा, मैं एक सवाल था मेरा, देखिए जो था वो तो गया जो भी था, लेकिन ना अभी जो इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी अभी तो जिसे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर आप बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली, थोड़ा ये दर्शकों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है तो भाजपा है। हाँ। और आम आदमी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी मैं मानूंगा इसको दिल्ली में। लेकिन देखिए विचारधारा बदल चुकी है। पहले जब मुख्यमंत्री जी आए तो काम थोड़े बहुत उसने अच्छे किए थे, लेकिन इसके बाद है ना झूठ बोलने लग गया बहुत ज्यादा। ऐसे विधायक कर दिए सारे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अब स्पष्ट क्यों नहीं कहते? अब भाई सबको पता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं बनेगा जीतने के बाद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत इसको मिली है वो कंडीशन पे मिली हुई है। उस कंडीशन पे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, तो किसी डैमी को ही बनाएगा। लेकिन वो बात नहीं बतानी। 2100 रुपए देगा, फिर कहेगा एलजी ने रोक दिया, ये करेगा बोल दिया एलजी ने रोक दिया। हमको बोला जाता है कि अगर दिल्ली सरकार के कोई काम आपसे पूछे तो आप बोलो एलजी रोक रहा है, और एमसीडी का आपके काम कोई पूछे तो बोल देना कमीशन रोक रहा है। अगर इन दोनों की लड़ाई में हम फंसे तो जनता फंस रही ना। जनता के काम होने का ये सिर्फ बहाने ढूंढता है, काम करने का कोई वो नहीं ढूंढता। सर, विकासपुरी विधानसभा में जैसा कि मैंने भी देखा है, जनता ने भी देखा है कि आपने जनता के हित के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। और पार्टी की बात बताऊं तो आम आदमी पार्टी जो है उसके खिलाफ भी आप खड़े होकर कई ऐसे मुद्दों को लेकर आप बात करी है आपने, तो इस चीज़ को कैसे आप लेते हैं? जनता आपके साथ में देख पा रही हूँ कि लाखों जनता है आपके साथ में। देखो मैं तो क्या होता है राजनीति में, जब जनता आपको चुन के भेजती है तो एक विश्वास होता है कि यार ये हमारा नेता हमारे लिए काम करेगा। और जब आप उसके लिए काम नहीं कर पा रहे ना तो एक दुख होता है अंदर से, यार किस लिए राजनीति में आए थे? हम पैसा कमाने राजनीति में नहीं आए, पैसा कमा के राजनीति में आए। तो मकसद एक ही था कि अपने क्षेत्र में जैसे ज़्यादा से काम करवा पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। अभी सिर्फ एक दास गार्डन ऐसा है जहाँ मैंने काम करवाया है, बाकी पूरा वार्ड और पूरी विधानसभा में बहुत ही नर्क की जिंदगी जी रहे लोग। कहीं भी पीने का पानी, टोटल वार्ड में शिवर का पानी आता, कहीं से गली में जाकर देख लीजिए, ठोठियों में शिवर का पानी आता गंदा पीने का। तो क्या फायदा फिर इस काम का, नहीं करवा पा रही तो। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जनता, अभी जब आप बीजेपी में आप चले गए तो इलेक्शंस को लेकर, वोट को लेकर ऐसा कुछ तो नहीं थोड़ा सा रुकावटें आ जाएंगी? नहीं, मेरे साथ मैं अकेला ये डिसीजन नहीं लिया मैंने। मेरे वार्ड के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, या वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो,
कैशियर हो या पूरी जनता हो, उसने एक ही कही थी कि अब की बार अगर भैया काम करवाना है तो भाजपा में जाना ही पड़ेगा। तो पूरी टीम के साथ हम भाजपा में गए हैं। वार्ड 111 में कोई आम आदमी पार्टी की टीम नहीं है, अब सारी की सारी टोटल भाजपा की है और काम एक ही है। लोग कहते हैं कि यार हमें काम चाहिए, अब बहुत हो गई है नौटंकी, उसकी लड़ाई इसकी लड़ाई के चक्कर में जनता पे रही है, तो मूवमेंट चेंज है। अब देख लेना भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी तो जनता आपके साथ में है, जो जनता आपकी अभी इससे पहले थी वही जनता आपके साथ में है। वो तो है यही, प्लस में भाजपा की ओर आगे। अच्छा। तो मेरी तो डबल पावर होगी अब। अच्छा। और सबसे अच्छा लगा मेरे को भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे, जब मैंने ज्वाइनिंग करी तो शाम तक मेरे ख्याल हजारों फोन आ गए विकासपुरी से। अच्छा। कि भैया गुड डिसीजन, आपने ठीक किया भाजपा में आकर, क्योंकि भाजपा एक ऐसी है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। सर एक सवाल और मेरा कि अब चाहे आम आदमी पार्टी खास तौर की मैं बात बताती हूँ, मैं अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि ना मैं आम आदमी की ही बुराई करती हूँ जी, पार्टी की मैं बुराई नहीं करती। अधिकतर देखा जा रहा है कि ना पार्टी इधर से उधर जो जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए मैं फिर वही बात, कार्यकर्ता जो जा रहे हैं वो यही होता है कि स्थानीय विधायक 3 बार बन चुका है और सिर्फ परिवारवाद के मुंह में फंस चुका है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है। जैसे आप कार्यकर्ता हमारे और हम विधायक है, तो आप बोलोगे भैया काम करो, आप बोलेंगे जा जो हो कर लेना, जीतूंगा तो मैं वैसे ही। ये उसका घमंड जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत नुकसान कर रहा है। और मेरे ख्याल से पूरी विकासपुरी में कार्यकर्ता तो है ही नहीं, टोटल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होकर सब डॉक्टर पंकज के साथ लग चुके हैं। अच्छा, विधायक और जो कार्यकर्ता हैं दोनों का क्या रोल होना चाहिए? देखिए स्थानीय विधायक जब बन जाता है या पार्षद बन जाता है तो सर्वप्रिय नेता का परिवार कार्यकर्ता होने चाहिए। कार्यकर्ता को मान सम्मान करेगा, कार्यकर्ता के सुख दुख में जाएगा, कार्यकर्ताओं की हेल्प करेगा, तो कार्यकर्ता आपके साथ खड़े मिलेगा। कि एक कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ एक नेता के साथ जुड़ता है और बड़ी उम्मीद के साथ जुड़ता था कि भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ तो होगा, हमारे क्षेत्र के लिए विकास होगा। लेकिन जब उसको अपमानित किया जाता है तो उसको बड़ा दुख होता है, यार निस्वार्थ मैंने काम किया और आज विधायक बन गया तो हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ का बहुत गलत सिस्टम है हमारे विधायक का। सर कहते हैं कि ना सबका साथ सबका विकास, ठीक है, ये हर राजनीति में बोला जाता है, हर किसी के मुंह से ये शब्द सुनने को मिलता है। लेकिन अभी देखा जा रहा था विकासपुरी विधानसभा का जो विकास हो रहा है आपके सामने ही है सर, ठीक है, तो ये साथ विकास ये होगा कैसे? ये भाजपा के साथ ही होगा। सबका साथ सबका विकास जो नारा हो भाजपा ने दिया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, क्या भाजपा ने जितने भी घोषणा पत्र आज किया है, मोदी जी अगर उसको लागू नहीं करेगा तो लोकसभा में बाहर नहीं जाएगा? बिल्कुल सर। तो उसने जो 2500 की स्कीम करी है, जो गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया है, या जो भी फ्री पानी रहेगा, फ्री बिजली की स्कीम रहेगी, फ्री बसों की यात्रा रहेगी, वृद्धा पेंशन जो 3,000 कर दी, 60 से 70 2,500 कर दी। तो मेरा क्षेत्रीय जनता से यही कहना है कि मोदी जी पे विश्वास करना, क्योंकि जो बोले है वो किएगा जरूर, क्योंकि उसको पता है अगर नहीं किया तो लोकसभा में इसका असर पड़ेगा। और केजरीवाल नहीं करेगा, केजरीवाल सिर्फ एक ही बात कहेगा कि एलजी साहब ने रोक दिया। तो मोदी पे ज्यादा विश्वास करो। तो ये पहले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं जनता को, तो जनता के मैं व्यू लेती हूँ ना ग्राउंड पे जाके, तो जनता यही कहती है कि ना हमें सबसे पहले मिलना चाहिए, जीते ना जीते, अगर नहीं जीतेंगे तो वो भी जाएगा। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी है ना, तो केजरीवाल ने देनी चाहिए चीजें। भाई हर दोष से मुख्यमंत्री जी भाजपा पे डाल देता है। भाजपा दिल्ली में जब है ही नहीं, आप लोकसभा के काम इसमें नहीं होते, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनके काम बड़े होते हैं। ये रोड नाली का काम होता है विधायक का। और जब भाजपा है ही नहीं दिल्ली में तो दोष किस लिए डाल रही है उस पर? पहले कांग्रेस ने राज किया, अब कर आम आदमी पार्टी राज, और दोनों आपस में चुप होकर बोले भाजपा गलत है। भाजपा गलत कैसे? 27 साल से भाजपा है ही नहीं दिल्ली में। कांग्रेस को आपने मौका दिया 15 साल, 11 साल आम आदमी पार्टी में शर्त लगा सकता हूँ 5 साल अगर भाजपा को दे दोगे ना तो क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा भाजपा अगले 5 साल में साफ हो जाएगी, साफ ही हो जाएगी सीधा, अगर काम नहीं करेगा तो। क्योंकि जनता ने काम चाहिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जनता को काम चाहिए। और मोदी जी पक्का मैं कह रहा हूँ, दिल्ली का उसका एक सपना है, दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाए जो देश की राजधानी, जो सोच के आदमी आता है ना दिल्ली जा रहा हूँ मैं, वो दिल्ली हम बनाना चाह रहे। ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली में गए आपके रिश्तेदार आए बोले ये इससे अच्छा तो यूपी बिहार के रोड है, ये दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली बहुत गंदी बना दी
पिछले 11 साल में, और इसके सुधार के लिए, इसकी सफाई के लिए सिर्फ भाजपा जरूरी है। सर 5 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग भी जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट इसकी जल्दी आ जाएगा, तो आपकी क्या रणनीति है? हमारी ये, हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और लोग समझने से पहले हमसे बोल रहे हैं कि भैया टेंशन मतलब की बार बदलाव है। अच्छा, बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि बदलाव है, बहुत हो चुका, क्योंकि ये हर बार झूठ बोलता है। कुछ भी 11 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। बिजली पानी जो चल रहा है वो ठीक है, और वही 200 यूनिट है, 210 यूनिट होती है, सारे के सारे पैसे भरने पड़ते हैं 200 यूनिट के पूरे पूरे। गलती से 205 यूनिट आ गई तो पिछले 200 यूनिट के ही पैसे लेते हैं। अभी इलेक्शंस को लेकर अब जनता आपको देख रही है और सुन भी रही है, और काफ़ी लोगों के आप आइडियल भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बापरोला से, विकासपुरी विधानसभा से, तो आप क्या ऐसे मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्रीय जनता से, अपने दोस्तों, अपनी बहनों से एक ही बात कहूँगा कि बटना मत, क्योंकि नेता जो भी होता है ना वो इधर उधर की बातें करता। आप अपने फायदे के बारे में सोचना, और आपका फायदा सिर्फ इस टाइम पर भाजपा के साथ जाने का है। और अगर भाजपा आएगी तो आपको इस गंदगी से, इससे टूटे हुए रोडों से, गंदे पानी के सीवर का, पीने का पानी, सबसे आपके राहत मिलेगी। लेकिन बरसरते एक होकर सिर्फ भाजपा को 5 साल देना है। मेरे सारे 5 साल देने चाहिए हमने। जब हम 15 साल कांग्रेस को दे सके, 11 साल इसको दे सकते, तो 5 साल भाजपा को क्यों नहीं दे सकते? एक बार तो आजमानी चाहिए ना। और एक बार आजमा लेगा तो पक्का पक्का फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली 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 बनेगी। जो दिल्ली हम सोच रहे हैं वो दिल्ली भाजपा बनाएगी। सर हमारा तो कहना यही है, और आशा करते हैं कि ना आप जीत कर आए, और विकासपुरी विधानसभा के लिए नहीं, मतलब दिल्ली के लिए कुछ करके जाए। देखो, ये जो लड़ाई है एक अनपढ़ की और एक पढ़े लिखे की है। क्योंकि क्षेत्रीय विधायक पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। उसको यही ना पता कौन सा काम कहाँ से होगा। जो विधायक पिछले 11 साल से हाउस में एक आवाज नहीं उठा पाया अपने क्षेत्र के लिए, वो क्या काम करवाएगा? डॉक्टर पंकज एक पढ़ा लिखा है, इसको पता है कि अफसरों से कैसे बात की जाएगी, अफसरों से कैसे, उनसे मुलाकात करके कहाँ से कैसे काम करवा के लाऊंगा। क्योंकि इसका पिताजी भी कमिश्नर था, खुद इसके भाई भी अच्छे उस पर इंटरव्यू लिया था तो सारी चीजें बताया था। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, इसको पता है कि कहाँ से काम होगा। और सबसे अच्छी बात आपके माध्यम से एक बात कहूँ, जितने भी जल बोर्ड के अधिकारी है, जितने ठेकेदार, सबके मेरे पास फोन आते हैं अभी। वो कहते भैया गुड डिसीजन डॉक्टर पंकज को देता है। डॉक्टर पंकज आएगा तो इस विधानसभा में कमीशन खोरी बंद होगी। जो ठेकेदार के ऊपर कमीशन का प्रेशर डाल कर ये काम रोके जाते, लेट करे जाते कि मेरे को इतने % चाहिए। हाँ, बहुत। जो स्थानीय विधायक इतने % मेरे को चाहिए, और ठेकेदार बेचारा कहाँ से देगा? एक तो टेंडर होता है, उसमें कंपटीशन होता है, उसके बाद फिर ये कमीशन मांगने लग जाते हैं। तो डॉक्टर पंकज ने आज तक कमीशन नहीं लिया, उसका रिकॉर्ड है, किसी ठेकेदार को परेशान नहीं करता। और इसलिए इतने ठेकेदारों के, जल बोर्ड के अधिकारी का फोन आया, मैं चम्मा मान गया कि यार एक नेता के लिए सारे अफसर फोन क्यों कर रहे हैं मेरे पास। वो कह रहे इसका सपोर्ट कीजिए सर, ये बहुत अच्छा इंसान है। तो आम जनता ने भी तो करना चाहिए ना। सर जो वादे आपने किए हैं उस पे आप खड़े उतरेंगे नहीं उतरेंगे? कैमरे के सामने बोल रहे हैं सर, आप देख लीजिए। बिल्कुल कैमरे के सामने बोल रहे, मेरे को यकीन है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं वैसे नहीं बोलता, मैं पार्टी विरोधी नहीं हूँ, पार्टी मेरे को बहुत कुछ दे। लेकिन आप ही बताइए, आज जब हम अपनी जनता को परेशान देख रहे, कुछ भी नहीं दे पा रहे, पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे, तो विकल्प क्या है? विकल्प तो ये ना, भाजपा जाना ही पड़ेगा, न तो फिर अगली बार जनता वैसे ही हमें वोट नहीं देगी कोई भी, जब हम इनके काम ही नहीं करवा पाएंगे। और भाजपा का जो कह रहे हैं, भाजपा का बहुत बड़ा संगठन है, मैंने 3 दिन में देखा, बहुत बड़ा संगठन है इनका। लेकिन बशर्ते बस मैं इन साथियों से कह रहा हूँ, आपका संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन आपके अंदर फूट है थोड़ी सी, उस फूट को खत्म कर दीजिए, आपको विकासपुरी विधानसभा से कोई नहीं हरा पाएगा। सर 2 चीजें मैं पूछती हूँ, ठीक है? इसका थोड़ा स्पष्ट थोड़ा सा जवाब देना आप, इसके बाद में मैं एंड कर दूंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि ना, जो पार्टी से जुड़ी हुई जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो जेंट्स हो गए चाहे पुरुष हो गए, डेडिकेशन से 5 साल 10 साल देते हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ मार्केट में काफ़ी महिलाएं, काफ़ी जेंट्स ऐसे परेशान रहते हैं। तो अगर आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो आप कहीं ऐसा ना उनके साथ में करें? नहीं, हमारे उसमें नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे साथ है, नहीं सर, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये भाजपा है, और देखो यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। भाजपा है, मैंने इस 5-4 दिन में देख लिया, और डिसिप्लिन है इनके अंदर, ये ऐसा नहीं होने देंगे। और सबसे अच्छी बात कि इनका हाईकमान जो मोदी जी है वो गुड है, वो जो बोलता है वो करता है। अच्छा, एक चीज़ और करना सर, जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ ना, तो एक समस्या और भी आती है मेरे सामने, जो जितने भी रिक्शे वाले आप देख रहे हैं, रिक्शे वालों से ना डबल पैसे लिए जाते हैं। नहीं, ये कुछ मेरे पास भी एक खबर आई थी कि भाई मैं देखती हूँ, बिल्कुल उसको खत्म किया जाएगा। क्योंकि अब जब हम अपने विधायकों को बोलते हैं और अपने मुख्यमंत्री के पास ये आवाज उठाते हैं, तो बोलता है दिल्ली पुलिस इसके हाथ में, दिल्ली पुलिस उसके हाथ में। लेकिन ये बहाना खत्म हो जाएगा। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली में विधायक भाजपा का,
एलजी भाजपा का, पुलिस भाजपा की, गृह मंत्री भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, और एमसीडी में भी एडवांस बताता हूँ, एमसीडी में अप्रैल में भाजपा आ रही है दिल्ली में। जो सब कुछ भाजपा का हो जाएगा तभी दोष किस पर लगाएंगे? तो काम तो करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर तक एक निगम पार्षद से लेकर और एक प्रधानमंत्री का भाजपा ही भाजपा है, और फिर भी काम नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता फिर काम होगा, 100% काम होगा, बहाना नहीं होगा, फिर काम होगा। ओके, थैंक यू सर हमारे चैनल पे आने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लिया सर आपका। तो आप लोगों ने देखा कि रविंदर सोलंकी जी से बातचीत करी, अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कोई भी सवाल हो तो भी कमेंट में आप लोग बताएं। आप लोग किसको जिता रहे हैं इस इलेक्शन में, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई विधानसभा में कवरेज के दौरान। नमस्कार, जय हिंद।